रुक्मिणी के साथ छल कैसे हुआ? तुलसी पत्र का आखिर क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण जी ने क्यों किया राक्षसों वाला काम? तो इन सभी सवालों के जवाब इस स्टोरी में हम आपको देने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये है वीडियो का अंतिम पार्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट। द्वारिका में श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी का बड़े ही धूमधाम से समारोह के साथ स्वागत किया गया। तुला दान रुक्मिणी के जीवन की एक सांकेतिक घटना है जो यह संदेश देती है कि भक्ति का मोल भौतिक संपदा से परे है। श्री कृष्ण जी की एक और रानी सत्यभामा श्री कृष्ण जी के प्रति उनके प्रेम के बारे में स्वयं को बताती है और उनके हृदय में अपना स्थान बना लेती है। दूसरी ओर रुक्मिणी एक समर्पित पत्नी है जो अपने प्रभु की सेवा में विनम्र हैं और उनकी भक्ति ही उनकी वास्तविक आंतरिक सुंदरता है। एक अवसर पर ऋषि नारद द्वारिका पहुँचे और संवाद ही संवाद में सत्यभामा को संदेश दिया कि श्री कृष्ण जी उनके प्रति जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं या प्रेम दिखाते हैं वह वास्तविक नहीं है, वह रुक्मिणी ही है जिनका उनके हृदय में स्थान है। इसे सहन करने में असमर्थ सत्यभामा ने इसे साबित करने के लिए नारद जी को चुनौती दी। नारद जी ने अपने शब्दों के साथ उसे एक व्रत को स्वीकार करने में छल किया, जहां उसे श्री कृष्ण जी को नारद जी को दान स्वरूप देना है और कृष्ण के भार के बराबर स्वर्ण देकर उन्हें पुनः प्राप्त करना है। नारद ने उसे इस व्रत को स्वीकार करने का लालच दिया और उसे बताया कि यदि वह इस तुलाभरण को करने में सफल हो जाती हैं तो श्री कृष्ण जी का उनसे प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। वह संकेत देते हुए कहते हैं कि उनकी संपत्ति कृष्ण जी के भार के बराबर नहीं हो सकती। सत्यभामा के अहंकार को विधिवत उठाए जाने के पश्चात वह नारद जी से कहती है कि वह इतनी संपत्ति जुटा सकती है कि कृष्ण जी को पाना उसके लिए आसान है। नारद जी ने उसे सत्यभामा को चेतावनी दी कि यदि वह ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो कृष्ण उनके दास बन जाएंगे जैसे कि वह चाहते हैं। व्रत के लिए निर्धारित दिवस सत्यभामा अन्य पत्नियों की विनती के पश्चात भी कृष्ण को दान में दे देती है। कृष्ण नारद जी को इस नाटक के लिए नमन करते हैं। नारद जी को श्री कृष्ण दान करने के पश्चात सत्यभामा तुला दान के लिए व्यवस्था करती है और स्वर्ण आभूषणों के अपने विशाल भंडार से सब कुछ तुला पर रख देने के पश्चात भी जब वह नहीं हिलता तब नारद जी उसे उलाहना देकर कहते हैं यदि वह पर्याप्त स्वर्ण या हीरे नहीं जुटा पाई तो वह श्री कृष्ण को किसी और के दास के रूप में नीलाम करने के लिए विवश हो जाएंगे। सत्यभामा अपने अभिमान को पी लेती है और अन्य सभी सत्यभामा के अहंकार के घावों पर उलाहना का नमक छिड़कते हैं कि द्वारका का राजा अब किसी ऋषि का दास बन जाएगा और उसे अपनी प्रिय पत्नी का विछोड़ा सहन करना पड़ेगा। नारद सत्यभामा को सुझाव देते हैं कि रुक्मिणी उन्हें इस उलझन से बाहर निकालने में सक्षम हो सकती है। अंत में सत्यभामा अपना अभिमान पी लेती हैं और कृष्ण जी को उनकी पहली पत्नी को समर्पित करती हैं। रुक्मिणी आती हैं और अपने पति से प्रार्थना के साथ जैसे ही एक तुलसी का पत्ता तुला पर रखती है, तुला एक बार में ही सम हो जाता है। भिन्न भिन्न ग्रंथों में उनके भिन्न भिन्न कथन हैं कि क्यों तुला भरण किया गया। रुक्मिणी द्वारा अर्पित तुलसी पत्र सत्यभामा के धन की तुलना में भारी होना एक संकेत है कि भगवान को दी गई कोई भी विनम्र भेंट किसी भी भौतिक संपदा से अधिक है। रुक्मिणी को महाराष्ट्र के पंढरपुर में विठोबा की पत्नी के रूप में जाना जाता है और उसकी पूजा की जाती है।
यहाँ बिठोवा श्री कृष्ण को कहा गया है। गुरु नामदेव जी ने भी विट्ठल महाराज की ही सेवा की थी, जिनके कारण उन्हें आज समाज में पूजा जाता है। यह विट्ठल महाराज जी भगवान श्री कृष्ण जी ही थे। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से राक्षस विधि से विवाह किया, क्या यह उचित है? रुक्मणी जी पत्र में कहती हैं, राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा परिग्रहण कीजिए। विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं। ब्रह्मा, देव, आश्र, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच, ये उत्तरोत्तर अधम माने गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार जब कोई पुरुष किसी स्त्री विशेष को अपनी पत्नी बनाना चाहता है और स्वयं स्त्री उसके परिवारजन अथवा समाज के लिए सहमत नहीं है, तो हरण कर उसे अपनी वधू बनाना राक्षस विवाह कहलाता है। जब कभी भी राक्षस विधि से कोई पुरुष किसी स्त्री का हरण करके ले जा रहा होता है, तो उस समय वह स्त्री आर्त स्वर में अपने परिजनों एवं समाज को सहायता के लिए पुकारती है। जबकि यहाँ इस परिस्थिति में यह सब कुछ नहीं हुआ। रुक्मणी जी ने स्वयं श्री कृष्ण जी को निमंत्रित किया और वह स्वयं उनका हाथ पकड़कर रथ पर विराजमान हुई थी। अतः स्वयंवर की श्रेणी में आता है, अर्थात स्वयं ही वर का वर्ण किया था। वह इस विवाह के पक्ष में थी। अगर कोई इस विवाह के पक्ष में नहीं था, तो वह केवल इनके बड़े भाई राजकुमार रुक्मी था। इस विवाह को शास्त्र भले ही राक्षस विवाह की श्रेणी में रखते हों, वास्तविकता में वह एक प्रकार से स्वयंवर ही था, क्योंकि रुक्मणी जी ने ही संदेश देकर श्री कृष्ण जी से स्वयं आकर उन्हें ले जाने का आग्रह किया था। तो इसे एक प्रकार का स्वयंवर भी कह सकते हैं, और स्वयंवर कभी भी निंदनीय नहीं रहा। देवी रुक्मणी का हरण उनके द्वारा भेजे गए संदेश के अनुसार ही हुआ। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी विवाह के लिए हरण किया, तो रुक्मणी ने स्वतः हाथ पकड़कर कृष्ण को रथ पर चढ़ाया और रथ भी हाँका, समाज को यह दिखाने के लिए कि यह सब उनकी पूर्ण सम्मति से हुआ। उन्होंने मन से तो कृष्ण को पति के रूप में हरण के पूर्व ही स्वीकार कर लिया था। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अतः इन नियमानुसार अगर स्त्री अपनी इच्छा से विवाह प्रस्ताव भेजती और स्वीकार करती है, तो उसका हरण होने के पश्चात भी ऐसे विवाह को राक्षस श्रेणी में न रखकर गंधर्व विवाह की श्रेणी में शास्त्रोक्त माना जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।